नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। शादी के बंधन में बंधी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका रांची के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में अतनु के साथ लिए 7 फेरे। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई सियासी हस्तियों ने नव दंपति को दिया आशीर्वाद। मेहमानों के लिए की गई शानदार व्यवस्था। पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से दूल्हे का किया गया शानदार स्वागत। मेहमानों ने बढ़ाई शादी की शोभा। दीपिका की शादी में मास्क लगाए लोगों ने जमकर किया डांस। विवाह गीत की धुनों पर थिर के लोग। पटना के पालीगंज में 111 कोरोना मरीज मिलने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 7 जगहों को किया गया सील। पालीगंज के बाजार को पूरी तरह से किया गया लॉक। कैमूर में देसी कट्टा लहराकर धमकी देते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। एसपी ने दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। बैंड बाजे के धुन पर डांस के दौरान राइफल से फायरिंग करने लगा युवक। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर में दबंगों ने की महादलित परिवार के पिटाई। मारपीट में 3 लोग जख्मी, एक को गंभीर हालत में भागलपुर किया गया रेफर। गया के परैया बैगोमैन में खेलने के दौरान गड्ढे में गिरकर 7 साल की बच्ची की मौत। सड़क बनाने के लिए बेतरतीब तरीके से काटी गई थी मिट्टी। गड्ढे में भरा था बाढ़ का पानी। हजारीबाग पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 25 जून को गिद्दी थाना क्षेत्र में गोली चलाने का आरोप। गढ़वा के सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के सामान भी बरामद। मरियाओं मोड़ पर मोबाइल दुकान में की थी चोरी। कैमूर में जमीन विवाद में हुई किसान की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। आरोपियों के पास से राइफल और 20 गोली भी बरामद। बेगूसराय में अंचल अमीन को पटना निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। बरौनी अंचल में संविदा पर कार्यरत है सुरेंद्र कुमार। साहिबगंज में व्यवसायी अरुण शाह की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। अपराधियों की 3 बाइक भी जब्त। औरंगाबाद पुलिस ने सूरज हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सूरज की हत्या उसकी मां के प्रेमी कपिल पासवान ने की। गुमला के जुमरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 अपराधी। रंगदारी के लिए घटना को दिया अंजाम। वैशाली के कटहरा ओपी के चकोलिया गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। हथियार बनाने के सामान के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस, बिहार एसटीएफ के साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी। लहरियासराय स्टेशन के पास बिजली के तार में उलझा ट्रेन का इंजन। स्थानीय लोगों के बताने पर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। बाल बाल टला बड़ा हादसा। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। पटना में 2, छपरा में 5, नवादा में 2, लखीसराय और जमुई में 1-1 शख्स की मौत। छपरा में वज्रपात से 5 लोगों की मौत। मृतकों में 3 एक ही परिवार के। कुछ दिन छपरा के शेरपुर में कुछ दिन पहले वज्रपात से हुई थी 9 लोगों की मौत। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मृतक युवक की नहीं हो पाई पहचान। मुजफ्फरपुर में बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार सारण की एक महिला की मौत। पति और 2 बच्चे घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। किशनगंज के दीघल बैंक में मरियाधार में नहाने के दौरान एक युवक की मौत। गोताखोरों की टीम ने महाजाल की मदद से बरामद किया शव। बक्सर के दियारा इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के बीच मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। दर्जनों गांव के लोगों के सामने गहराया बाढ़ का संकट। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद तटबंधों की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों की मरम्मत करने में जुटा जल संसाधन विभाग। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से सौरा नदी में बड़ा जल स्तर। संथाल टोला में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी।
मुजफ्फरपुर में जलजमाव से बड़ी लोगों की परेशानी। शहर के मिठनपुरा, मोतीझील स्टेशन रोड, अघुड़िया बाजार चौक, हाथी चौक और चंद्रलोक समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। खगड़िया के परबत्ता में गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी घाट सुल्तानगंज पुल के बीच 4 लेन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। जेसीबी मशीन के जरिए जमीन को कराया जा रहा है खाली। लखीसराय के वार्ड नंबर 1 रजौनी चौकी के महादलित टोले के लोग बुनियादी सुविधाओं से आज भी महरूम। लोगों को नहीं मिल पा रही है सड़क, पानी और घर जैसी सुविधाएं। रोहतास के विक्रमगंज में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पोषाहार में घोटाले का लगाया आरोप। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बने लाइटिंग सिस्टम में बार बार आ रही खराबी। स्थानीय संगठनों ने घटिया क्वालिटी की लाइट लगाने का लगाया आरोप। सरकार और नगर निगम के दावों के बाद पटना के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। खुले मैनहोल के चलते बनी रहती है दुर्घटनाओं की आशंका। मुंगेर में एबीवीपी का पोल खोल अभियान। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कॉमर्स की पढ़ाई नहीं शुरू होने से छात्र नाराज। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का किया स्वागत। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराने में जुटा हुआ है। मोतिहारी में बीजेपी की वर्चुअल रैली। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चीन और नेपाल मुद्दे पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। सीतामढ़ी में महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महसौल चौक पर घंटों यातायात प्रभावित। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ आरजेडी ने मधेपुरा के मुरलीगंज में निकाला साइकिल जुलूस। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां थी। झारखंड से हजारों की संख्या में लाई जा रही ईवीएम मशीनें, वीवीपैट। सिवान के महाराजगंज में बदाल सड़क को लेकर अनशन पर बैठे लोग। जर्जर सड़क से लोगों को हो रही भारी परेशानी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। क्वारंटीन सेंटर से लाखों रुपए कमाने का लगाया आरोप। कहा 15 से 20 जुलाई तक बिहार को मिलेगा नया चेहरा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। कहा शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनेगा कोरोना। डोर टू डोर शिक्षा देने का करेंगे काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले एक्टर शेखर सुमन। राबड़ी देवी के आवास पर हुई मुलाकात। साल 2009 में पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार भी रह चुके हैं शेखर सुमन। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम हुई तेज। एक्टर शेखर सुमन और तेजस्वी यादव ने जस्टिस फॉर सुशांत के जरिए मौत की जांच की मांग की। मुजफ्फरपुर में सड़क पर उतरे एबीवीपी कार्यकर्ता। शिक्षा और रोजगार के मामले में बिहार सरकार को बताया फेल। गीत संगीत के जरिए दर्ज कराया अपना विरोध। निवेशकों को लुभाने की बिहार सरकार की नई उद्योग नीति का असर। दिल्ली से चलने वाली सिरामिक कंपनी के मालिक रामेश्वर महतो ने अपने उद्योग को बिहार शिफ्ट करने का लिया फैसला। पटना के एम्स से रघुवंश प्रसाद सिंह को मिली छुट्टी। पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बताया सच्चा योद्धा। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव महिला के इलाज के दौरान मौत। पीएमसीएच से रेफर होकर एनएमसीएच में भर्ती हुई थी महिला। लखीसराय से 43 कैदी मुंगेर मंडल कारा के सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन जेल में हुए शिफ्ट। क्वारंटीन में भेजे गए एक मरीज में कोरोना की पुष्टि के बाद जेल में मचा हड़कंप। मुंगेर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। जमालपुर जीआरपी के एक पुलिस अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। मुंगेर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सीनियर अधिकारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव। बैंक कर्मियों में दहशत। मंगलवार को बैंक शाखा में लगा ताला। खगड़िया में महेश खूंट से सहरसा जाने वाली NH 107 की हालत खराब। कई जगहों पर सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे। जहानाबाद में डीएम और एसपी ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। NH 83 और दुकानों में घूम घूम कर दुकानदारों और ग्राहकों को किया जागरूक। सीतामढ़ी में पुलिस मास्क पहनने को लेकर चलाया गया अभियान। लोगों को मास्क का इस्तेमाल नहीं करने की
मास्क का इस्तेमाल करने की दी गई नसीहत, लापरवाह लोगों को पुलिस ने लगाई फटकार। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने चलाया मास्क जागरूकता अभियान, लोगों को मास्क पहनने को लेकर किया गया जागरूक। हूल दिवस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चास ITI मोड़ पर सिद्धू कानू की प्रतिमा का किया अनावरण, कार्यक्रम में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया उल्लंघन। पटना के हनुमान मंदिर में लगाई गई ऑटोमेटिक चरणामृत वेंडिंग मशीन, कोरोना के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन ने दी नई सुविधा। बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का दावा, बिहार में बिकने वाले 90% मास्क नकली, कहा सरकार और प्रशासन की लापरवाही लोगों पर पड़ रही है भारी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण, कहा मिथिला क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या का मखाना उद्योग से होगा निदान। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली के जरिए सुना प्रदेश अध्यक्ष का भाषण, कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ाई धज्जियां। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने फुलवारी नगर परिषद में वार्ड पार्षदों के साथ किया वर्चुअल संवाद, कहा कोरोना संकट के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। लखीसराय में आज होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कार्यालय में उन्होंने बैठक की। डिप्टी सीएम सुशील मोदी 3 बजे कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। भागलपुर समाहरणालय में जीएम प्रणव कुमार ने कृषि क्षेत्र में रोजगार को लेकर की बैठक, कृषि योजनाओं और कृषि उत्पादों से संबंधित योजनाओं पर हुई चर्चा। भागलपुर समाहरणालय में प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर डीडीसी सुनील कुमार ने की बैठक, रोजगार उपलब्धता और लंबित योजनाओं में श्रमिकों की भागीदारी पर हुई चर्चा। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की, बसों के सुरक्षित परिचालन को लेकर बनी बात। खगड़िया में टिड्डियों के खतरे से बचाव के लिए रहीमपुर में कृषि विभाग का मॉक ड्रिल, कार्यक्रम में कई किसान भी हुए शामिल। सीतामढ़ी में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश सुमन ने 58 बार किया रक्तदान, दर्जनों लोगों की बचाई जान, दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ करने के लिए चला रहे हैं मुहिम। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव ने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, पहले हूल दिवस पर कार्यक्रम नहीं करने की कही थी बात, शहीदों के प्रति सम्मान जताना बताया कार्यक्रम का मकसद। हूल दिवस पर रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सेमिनार का आयोजन, सेमिनार के बहाने कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की बनाई रणनीति। हूल दिवस पर आदिवासी छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का कर रहे हैं विरोध, पुलिस वालों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। दुमका में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन, सिद्धू कानू के वंशज की हत्या पर सरकार पर लगाया सियासत का आरोप। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, मंत्री ने की कई विकास योजनाओं की समीक्षा। चतरा के सिमरिया में जल संचयन के काम में बच्चों से लिया जा रहा काम, अधिकारियों के नाक के नीचे बच्चे कर रहे हैं मनरेगा में काम। हजारीबाग के चौपारण में NH2 पर वन विभाग ने 3 होटलों को तोड़ा, 12 से अधिक लाइन होटलों को 2 दिनों में वन भूमि से हटाने का अल्टीमेटम। मानसून की पहली बारिश ने खोली चतरा में विकास योजनाओं की पोल, कीचड़ में तब्दील दिख रही सड़कें, गाड़ियों के साथ लोगों का पैदल चलना मुश्किल। कोडरमा के गजंडी में कई सालों से अधूरा आंगनबाड़ी केंद्र, काम पूरा करने में लापरवाह बना विभाग। देवघर में प्रशासनिक उदासीनता से सामुदायिक शौचालय पर लटका ताला, निर्माण के औचित्य पर लोग उठा रहे सवाल, निर्माण के बाद संचालन के लिए आउटसोर्स करने की थी योजना। रोहतास में नई तमरा, कोरोना का कहर, कोरोना पॉजिटिव चौथे मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। सीवान में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन अलर्ट, प्रशासन ने मोहल्ले को किया सील, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवाजाही पर रोक। नवादा में कोरोना से 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, मोहल्ले को किया गया सील और सैनिटाइज। हजारीबाग के होरहोरू में परिजनों ने गर्भवती महिला की बिजली के खंभे में बांध कर की पिटाई, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल।
गुमला में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन गंभीर। शास्त्री नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाका सील। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 5,67,000 के करीब। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 418 लोगों की गई जान। अब तक 16,893 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। बिहार में फिर मिले कोरोना के 243 नए मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,988। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2400 के पार। राज्य में सोमवार को मिले 40 नए मामले। कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या हुई 15। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,74,000 के करीब। पिछले 24 घंटों में 4,878 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 85,000 के पार। 2,680 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। वडोदरा में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिव केस हुए 18,000 के पार। 24 घंटे में 354 नए केस, 8 लोगों की मौत। कोरोना काल में पीएम मोदी ने छठी बार देशवासियों को किया संबोधित। कहा कोरोना को लेकर अनलॉक 1 के बाद से बड़ी पर लापरवाही। लोगों को लॉकडाउन के दौरान बरतनी होगी सतर्कता। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट काल में भी भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर। मास्क और 2 गज दूरी बरतने की अपील। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का किया ऐलान। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। कोरोना काल में दायित्व निभाने के लिए पीएम मोदी ने किसानों और करदाताओं का जताया आभार। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद। सीएम ने ट्वीट कर गरीबों को 5 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन देने के लिए जताया आभार। पीएम के संबोधन में चीन का जिक्र नहीं होने को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर कसा तंज। राहुल ने शायराना अंदाज में मांगा जवाब। पीएम मोदी के संबोधन पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम को बिहार में अपने सहयोगियों से करनी चाहिए अपील। बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गरीबों के प्रति पीएम की संवेदना को बताया सही। लोगों से कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील। चीन ने भारत से सटी एलएसी पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किया तैनात। चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने भी कर रखी है पुख्ता तैयारी। ईरान की राजधानी तेहरान में एक और क्लिनिक में भीषण विस्फोट। धमाके में 13 लोगों की मौत। आज से अनलॉक 2 की हुई शुरुआत। नई गाइडलाइन 31 जुलाई तक रहेगी प्रभावी। अनलॉक 2 में नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और मेट्रो, जिम, थिएटर। बीती रात आरोग्य सेतु ऐप ने अचानक काम करना किया बंद। यूजर्स को कुछ देर के लिए हुई परेशानी। रात करीब 12 बजे तकनीकी गड़बड़ी को किया गया ठीक। पिछले कुछ